आज जिस ड्रामे पे मैं बात करूँगी उस ड्रामे का नाम है तेरे बिन। इस ड्रामे में आपको कौन कौन से मज़े के सीन देखने को मिलेंगे, आज ये सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। मगर पहले नए आने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन भी दबा दीजिए, शुक्रिया। तो फिर चलें शुरू करते हैं, देर किस बात की है। यहाँ पर दो मेन कैरेक्टर्स को दिखाया गया है। एक कैरेक्टर है मीरब का, और पाकिस्तान की एक बहुत ही बेहतरीन और मायानाज एक्ट्रेस इस किरदार को प्ले कर रही है जिनका नाम है यमुना जैद, और वो बड़ी ज़बरदस्त और कमाल की एक्टिंग कर रही है। दूसरा मेन कैरेक्टर वहाज का है जो मुर्तसम का रोल प्ले कर रहे हैं। वहाज इस कैरेक्टर में अच्छे लग रहे हैं, मगर कुछ लोगों के ख्याल में दानिश तैमूर और फ़िरोज़ खान इस रोल को ज़्यादा सूट करते और इस रोल को ज़्यादा बेहतरीन तरीके से कर पाते। मगर मेरे ख्याल में ये भी ठीक ठाक लग रहे हैं और अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं। पहले मुझे भी टीजर्स देखकर ऐसा लग रहा था कि इस रोल में कोई रोल ड्रा वाली पर्सनैलिटी होनी चाहिए थी और शायद वहाज करैक्टर के साथ इंसाफ ना कर सकें। मगर फिर जैसे ही मैंने एपिसोड देखे तो मुझे उनकी एक्टिंग अच्छी लगी। उनकी एक्टिंग में मुझे वो एग्रेशन और वो इम्प्रेशन दिखाई दिया जो कि होना चाहिए। मुर्तसम की माँ को इस ख़ानदान के सरबराह के तौर पे दिखाया गया है और वो सारी प्रॉपर्टी की मालिक हैं। इनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस हैं और वो उनके सारे घर पे मजबूत ग्रिप है। इनको एक स्ट्रॉन्ग खातून के तौर पे दिखाया गया है। इस ड्रामे का ओवरऑल इम्प्रेशन ऐसे ही दिखाया गया है जैसा कि ड्रामा खुदा और मोहब्बत में दिखाया गया था। वैसे ही बड़ी बड़ी हवेलियाँ और जगीर टाइप लोग जिनकी लंबी चौड़ी जायदादें और ज़मीनें होती हैं, और साथ में इनके वही मसले मसाइल और फड्डेबाजियाँ जो कि इन जैसे लोगों की ज़िंदगी का हिस्सा होते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आगे से स्टोरी किस तरीके की होगी और इसको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। तो दिखाया ये जाएगा कि मुर्तसम का बाप मर चुका है, साथ में चचा का करैक्टर भी दिखाया गया है। इस ड्रामे में मुर्तसम की बहन भी दिखाई गई है और एक चचा की लड़की भी दिखाई गई है जो मुर्तसम को बहुत ज़्यादा लाइक करती है और इसके आगे पीछे फिरती है। वो चाहती है कि इसकी मुर्तसम के साथ शादी हो जाए। मुर्तसम के चचा ने अपनी एक बेटी किसी को दे रखी है किसी वजह से, और किस वजह से दी है ये तो अब हम आगे ही चलकर देखेंगे। पहले दो एपिसोड्स देखकर तो यही लग रहा है कि मीरब चचा की अपनी लड़की है जो कि इसने दे दी थी अपने दोस्त को, जो दोस्त चचा और मुर्तसम के बाप का काफ़ी क्लोज फ्रेंड था। अब इनके दोस्त ने बेटी तो पाल ली है, लेकिन जिस तरह इन्होंने फूलों की तरह इसको पाला है और नाज़ो नहम के साथ इसको पाला है और पढ़ाया लिखाया है, तो वह एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट लड़की बनकर उभरी है। ऐसी लड़की जो अपने हक़ के लिए आवाज़ उठाना जानती है, जो हर गलत बात पर स्टैंड लेना भी जानती है। दूसरी तरफ मुर्तसम का किरदार एक ऐसा किरदार दिखाया गया है जो अनापरस्त भी है। वो अपनी इज्जत पर आंच नहीं आने देना चाहता। बंदा अच्छा है भाई, मगर थोड़ा सा सख्त मजाज और करप्ट मजाज भी है, थोड़ा सा रूड भी है। वो अपनी ख़ानदानी रस्म और रवाज को बहुत ज़्यादा अहमियत देता है और इन पर किसी तरह का कंप्रोमाइज़ नहीं करता। अब मेरा इस बात से लाइलम है कि इसका इस ख़ानदान से असर रिश्ता क्या है, इसलिए इसकी ज़िंदगी में जो वो लोग दखल अंदाजियाँ करते हैं, रोक टोक लगाते हैं, पाबंदियाँ लगाते हैं, तो वो इसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं। जैसा कि एक सीन में दिखाया जाता है कि वो हंगामा कर रही होती है, रोड पर एहतजाज कर रही होती है, तो मुर्तसम कहता है कि हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त अब ऐसे रोड पर धिक्के खाएगी। मुर्तसम की माँ का रोल बुशरा निसारी प्ले कर रही हैं जो कि एक बहुत ही मंझी हुई एक्ट्रेस हैं। वो चाहती है कि हमारे ख़ानदान की लड़की है और हमारे ख़ानदान में वापस आ जाए या हमारे ख़ानदान में ही रहें। अब हम इस बात पर आते हैं कि इस ड्रामे की स्टोरी आगे कैसे चलेगी। तो स्टोरी इस तरीके से आगे बढ़ेगी कि क्योंकि मुर्तसम की फैमिली अपने ख़ानदान की इज्जत और अपनी ऊंची नाक का बड़ा ख्याल रखते हैं, तो वो अपने घर की बेटी को घर की इज्जत बनाकर दोबारा से घर में लाना चाहते हैं। चचा को इस बात की बड़ी फिक्र है कि क्योंकि ये मेरी बेटी है और मैंने अपने दोस्त को गोद दे रखी थी, तो अब मैं दोबारा से उसे इस घर में लाना चाहता हूँ। उसे शायद ये बात मालूम नहीं है कि इसकी दूसरी बेटी भी मुर्तसम को पसंद करती है और इससे शादी करना चाहती है। अगर इतना ही ख्याल था तो दी क्यों थी। जब वो लोग बर्थडे वाले दिन उसको कहेंगे कि हमने तुमको मुंतखब कर लिया अपने बेटे के लिए, तो उससे पहले तो बहुत गुस्सा आएगा कि कैसे आप लोग मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला ले सकते हैं, आप लोग होते कौन हैं। फिर दिखाया जाता है कि मुर्तसम उसके सामने जाएगा फूल लेकर।
और वो फूल उसके मुंह पर दे मारती है और वहाँ से चली जाएगी। बहुत गुस्सा करेगी। मुर्तज़म भी राज़ी नहीं होगा इस रिश्ते पर और कहेगा कि आप इस लड़की को मेरे से दूर रखें। अगर ये मेरे पास आकर रहेगी तो कैद हो जाएगी और मैं किसी को भी कैद नहीं करना चाहता। चचा कहेगा कि तुम एक औरत से डर रहे हो, उसकी बगावत से डर रहे हो। उसे थोड़ा सा तैश दिलाएगा, गुस्सा दिलाएगा ताकि वो मीरब से शादी करे। मुर्तज़म को ये बात अच्छी नहीं लगेगी और वो कहेगा कि मुझे कोई इशू नहीं है, अगर ऐसी बात है तो करवा दें शादी। अब आगे जो एपिसोड दिखाए जाएंगे, पहले तो ये दिखाया जाएगा कि मीरब का बाप जिसने उसे पाला पोसा है अपनी बेटी को समझाएगा कि अगर वो इससे सच्चा प्यार करती है तो वो ये शादी कर ले और हाँ कर दे, और ये कि मैंने उनसे बात कर ली है, वो तुम्हें पढ़ने से नहीं रोकेंगे और ख्याल भी रखेंगे तुम्हारा, जैसे कहोगी वैसे करेंगे। तो वो कहेगी कि मैंने इन सारी बातों को लीगल करवाना है, यानी वो लोग मुझे पढ़ने भी देंगे, लॉ भी करने देंगे और नहीं रोकेंगे। वो अपना एक कॉन्ट्रैक्ट बनवाना चाहती है बेसिकली। वो बाप से कहेगी कि ठीक है, मैंने शादी के लिए हाँ कर दी है और मैं तैयार हूँ, लेकिन मुर्तज़म को कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। मुझे यूँ लगता है कि वो यकीनन इसी किस्म की कोई शर्त रखेगी। फिर एक और इंटरेस्टिंग सीन दिखाया जाएगा जहाँ पर वो दुल्हन बनकर बैठी होगी और मुर्तज़म कमरे में दाखिल होगा। वो कहेगी कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? जिसके लिए इंसान तैयार होता है उसको सबसे पहले देखने का हक होता है। तो वो कहेगा कि ठीक है, तुम मेरे लिए रेडी हुई हो इसलिए मैं ही सबसे पहले तुम्हें देखूंगा। जिस पर वो कहेगी कि नहीं, मैं अपने लिए तैयार हुई हूँ। तो वो इसको शीशे के सामने लेकर जाएगा और शीशे के सामने खड़ा करके कहेगा कि लो देख लो खुद को। तो वो कहेगी कि मुझे तो आप नज़र आ रहे हैं। तो इसी तरह के बहुत से मज़े के सीन देखने को मिलेंगे। फिर ऐन निकाह के वक्त वो कहेगी कि कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें, तब मैं शादी करूँगी। मुर्तज़म को गुस्सा आ जाएगा कि ये कौन होती है मुझसे साइन करवाने वाली, तो वो साइन नहीं करेगा। वो सोचेगा कि ये दुल्हन बनी हुई है, सारे ख़ानदान वाले इकट्ठे हुए हैं, ये क्या कर लेगी। फिर यहाँ पे दिखाया जाएगा कि दुल्हन को लाकर मुर्तज़म के सामने बिठाया जाता है और मौलवी साहब पूछते हैं कि क्या आपको निकाह कबूल है, तो ये सबके सामने कह देगी कि मुझे कबूल नहीं है। मुर्तज़म को बहुत गुस्सा आएगा। सब पूछेंगे कि क्या बात है, तो वो कहेगी कि सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करो। ख़ानदान वालों के समझाने पर वो साइन कर देगा और निकाह हो जाएगा। फिर दिखाया जाएगा कि अपने ही वलीमे पर वो डांस करना शुरू कर देगी। सब ख़ानदान वाले हैरान परेशान हो जाएंगे। मुर्तज़म की माँ कहेगी लड़की के बाप से कि आपने कैसी तरबियत की अपनी बेटी की। मुर्तज़म को गुस्सा आ जाएगा, लेकिन वो अपने गुस्से पर कंट्रोल करेगा और उठकर इसके ऊपर से पैसे वार कर चला जाएगा। फिर मीरब की सास इसको ज़ोर से थप्पड़ लगाएगी और इसको कहेगी कि दोबारा से वो ऐसी हरकत ना करे, और ये कि ऐसी हरकत उसका शौहर तो बर्दाश्त कर सकता है मगर वो नहीं करेंगी। मुर्तज़म को ये बात बुरी लगेगी कि मीरब को थप्पड़ मारा गया है और वो कहेगा कि उसे बहुत शर्मिंदगी है माँ के रवैये पर। तो मीरब कहेगी कि दूसरा गाल भी हाजिर है, तुम भी थप्पड़ मार सकते हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस ड्रामे की सबसे अनोखी बात यह है कि शादी से पहले लड़कियां चाहे बहुत बोल्ड और बेबाक हों, मगर शादी के बाद वो अपने ख्यालात, अपनी अना बिल्कुल साइड पर रख देती हैं और बिल्कुल बदल जाती हैं और वही करती हैं जिसमें उनका शौहर और ससुराल वाले खुश होते हैं। मगर यहाँ पर लड़की को स्टैंड लेते हुए दिखाया गया है। यहाँ पर वो कंप्रोमाइज़ करने पर तैयार नहीं होती है और वो वही कर रही होती है जो वो करना चाहती है। वो अपनी अना और अपने मकसद को छोड़ नहीं रही है। वो लड़की जो मुर्तज़म को पसंद करती थी और उसके चचा की लड़की थी, हो सकता है शादी के बाद वो भी इन दोनों के दरमियान कोई गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश करे और ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश करे। इसके अलावा जो इनके ख़ानदानी दुश्मन दिखाए गए थे, हो सकता है वो मुर्तज़म की बहन को अगवा कर लें और फिर मुर्तज़म को अपनी बहन वापस लेने के लिए उनसे जंग करनी पड़े, जिसमें मीरब उसका साथ दे, जिससे इन दोनों के दरमियान जो गलत फहमियाँ हैं या दूरियाँ हैं वो दूर हो जाएँ। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ड्रामा है और इसको देखना बहुत ही मज़े का साबित होगा। अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको इसकी किस्तें कैसी लग रही हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।